ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बतलाने वाला हूं ब्रह्मांड की आखिरी राशि के बारे में, कैसा रहेगा 2023 का ये पूरा साल। आज मैं बताने वाला हूं कि मीन लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनके लग्नेश गुरु का लगन में प्रभाव, और पूरे साल में जो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का जो निर्माण किया है उसका प्रभाव उनकी जिंदगियों पे कैसा रहने वाला है। कौन से ऐसे प्रोफेशन रहेंगे जिन्हें 100% लाभ मिलने वाला है। आने वाले दिनों में कौन सी जगहों पे अगर किस तरीके से अगर वो एग्जीक्यूट करेंगे अपने फाइनेंशियल प्लान को, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने निजी जीवन में ध्यान रखेंगे तो अनेक लाभ होंगे। तो आइए अपनी बातचीत को यहीं पर मैं शुरू करता हूं और प्रारंभ करता हूं मीन लगन के जातकों का 2023 का ये भविष्य कथन। लेकिन मेरी बात को यहीं पर मैं शुरू करूं उससे पहले करना चाहूंगा एक छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अच्छी बात लगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कुछ लिख भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा 1 जनवरी को कैसे थे 9 ग्रह। आइए समझते हैं। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण बना करके स्वग्रहित देवगुरु बृहस्पति आप ही के लगन में विराजे है। जैसा मैंने कहा, शुभता ही शुभता देते हुए आपके धन भाव में राहु चंद्रमा, अष्टम भाव में जहाँ पे तुला राशि विराजी है वो अष्टम भाव माना जाता है उसे, वहाँ पर केतु विराजे है। फिर आपके तीसरे घर में मंगल, जहाँ पर ऋषभ राशि विराजी है वो वहाँ पर आपके मंगल विराजे है। सूर्य बुध की युति देखने को मिली है धनु राशि में, और शनि और शुक्र की युति, दोनों की युति हमें देखने को मिली है आपके लाभ स्थान में। देखिए 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आगे जाके अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति ज़्यादा देर लगन में नहीं बैठते हुए वो मेष राशि में राहु के साथ विराजने वाला है और चांडाल योग भी बनने वाला है। तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक इसका प्रभाव कैसा रहेगा। उसके अलावा साल के अंत के दरमियान राहु केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और महीने में एक बार सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और 12 महीने में 12 बार वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो इसका प्रभाव और आगे जाकर के कौन से ऐसे क्षेत्र है जिस पे इसका प्रभाव रहेगा। देखिए, पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो फिक्र ना करिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली, और उसी लगन कुंडली के फल आधारित मेरे भविष्य कथन सारे रहते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं बातचीत करना चाहूँगा मीन लगन। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि है। पहली राशि मानी जाती है धनु और दूसरी मानी जाती है मीन। अब गुरु ज्ञान का भंडार देता है, और तो इससे संभावित, इससे मिले जुले जो कोई भी आप प्रोफेशन में काम में लगे हैं उसमें आपको धन वृद्धि और अर्थात लाभ मिलने वाला है। आप एजुकेशन संबंधित किसी भी प्रोफेशन में जुड़े हैं, यानी कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में ट्यूशन टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा। आप स्कूल में पढ़ाते हैं, पर्सनल ट्यूशन है, ट्यूशन क्लासेस आपने इंस्टीट्यूट खुद का खोल करके रखा है, या फिर आप किसी स्कूल में ट्रस्टी है, मैनेजमेंट में है डायरेक्ट, या किसी स्कूल के डायरेक्टर है, तो भी आपके लिए ये पूरे साल में बड़ा ज़बरदस्त
फायदा देखने को मिलने वाला है। आपका मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी क्षेत्र में कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा में ही क्यों ना हो, तो भी आपके लिए लाभ होने वाला है। फॉरेन संबंधित काम में या फॉरेन संबंधित आइलेट्स कोचिंग या अन्य कोई क्षेत्र की पढ़ाई जिसमें आप एजुकेशन देने का काम करते हैं, आप सरस्वती बांटने का काम करते हैं, मैं समझता हूँ आपके लिए बड़ा लाभदायक ये वक्त रहेगा। ये पूरे साल अगर आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना है वो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद में, मिड ऑफ द ईयर के बाद में। अब इसकी जानकारी उस वक्त मैं दूंगा। ध्यान ये रखना है कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। दूसरी बात, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करिए, वरना तकलीफ हो सकती है। ये पूरे साल आपका फाइनेंशियल रोटेशन अच्छा रहेगा बिजनेसमैन जातकों के लिए जो भी खुद का बिजनेस करते हैं। उसके अलावा आप डॉक्यूमेंटेशन के संबंधित काम करते हैं, लाइसेंसिंग संबंधित काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, फूड बेवरेजेस या फिर अन्य कोई क्षेत्र में काम करते हैं जैसे कि फिटनेस, योगा सेंटर्स, जिम, स्पा, सलून, ऐसे क्षेत्रों में भी आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप अगर याद रखेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। उसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़। कोई भी लीगल अटका पड़ा काम आपको ज़्यादा देर तक उसको डिले नहीं रखना है, यानी कि उसको और डिले नहीं करना है। आपको तुरंत के तुरंत उस लीगल काम को ख़त्म कर देना है, वरना कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। फिर आपको अफसोस होगा कि काश समय रहते हुए मैंने उस चीज़ का लाभ उठाते हुए वो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देनी थी। इससे पहले कि अफसोस हो और राहु गुरु का चांडाल योग हो और ये सारी तकलीफ आपकी दरवाजे को नॉक करे, मैं समझता हूँ आपको पहले से उसकी परहेज़ी रख करके आपको उसका सॉल्यूशन या उसका समाधान निकाल देना चाहिए। आइए बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्क के जातकों के लिए। देखिए, मीन लगन के जातकों अगर आप हैं और आप खुद का व्यवसाय में व्यस्त है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन संतुष्ट नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये सही वक्त रहेगा। आप जैसा चाहते हैं वैसी जॉब मिल सकती है, आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। प्रमोशन के अलावा आपका बदली होना, यानी कि जॉब में ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह भी जाने का मौका मिल सकता है, या फिर आपके इर्द गिर्द आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह से नियर बाय टाउन में भी आपको काम मिल सकता है, तो अप डाउन भी करना पड़ सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में रहेंगे अगर आप जॉब प्रोवाइडर है, यानी कि आप जॉब करते हैं या जॉब प्रोवाइडिंग का, यानी कि लोगों को जॉब देने का भी अगर आप काम कर रहे हैं, कोई एजेंसी संबंधित काम कर रहे हैं, कंसल्टिंग संबंधित कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड का आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप सर्विस देते हैं, तो भी आपके लिए ये समय जो रहेगा बड़ा यादगार रहने वाला है। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा ऐसे जातकों के लिए जो अपने जॉब से उखड़ गए हैं, उनका मन नहीं है जॉब में, रुझाव नहीं रखा है या रुचि नहीं रखी है अपने काम में, तो मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके अपना मन उस ऐसी जगह, ऐसी प्रवृत्ति में लगाए जहाँ पे आप खुद का और जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसमें आपका बरकत हो। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप कुछ ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं, आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। और आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके निजी जिंदगी के बारे में, लव और पर्सनल लाइफ। देखिए, ये पूरे साल अगर आप अपने लिए वर वधू या जीवन साथी ढूंढ रहे थे तो सगाई होना, शादी होना, लगन में बैठा हुआ गुरु, ये सारे शुभ काम में आपको मदद कर सकता है। ये जो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना है, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव रहने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिए। उसके अलावा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे कोई भी काम कर रहे हैं
जिसमें आपको मन नहीं लग रहा है, जैसा मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि आप उस जगह पे ऐसी जॉब कर लीजिए, तो निजी जिंदगी में क्या करेंगे? निजी जिंदगी में आपका मन नहीं लग रहा है, आप उखड़ गए हैं अपनी जीवन साथी से या अन्य कोई परिस्थिति से, तो सबसे पहले अपनी ज़बान पर काबू रखिए। कटु वचन बोलने से आपको बचना होगा। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ बुरी लगती है, आप लोगों को मुंह पे बोल देते हैं, तो ये आदत अच्छी मानी जाती है, लेकिन समय और जगह देख करके बात करेंगे तो आपके लिए ये जो वर्तन होगा, आपका ये जो सिचुएशन होगी, आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकती है। ये मेरी बात को आप याद रखिए। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा वैसे उन वर्ग के जातकों के लिए जो शादीशुदा है, तो शुभ मंगल कार्य में आगे जिंदगी बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए खुशी दस्तक दे सकती है, नया कोई मेहमान का आगमन भी हो सकता है। उसके अलावा जिंदगी में शुभ मांगलिक कार्य करने के ये वक्त 2023 सही रहेगा। आपको नई दुकान, मकान, प्रॉपर्टी या फैक्ट्री लेने का सोच रहे थे, तो कृपया करके प्रॉपर प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा लाभदायक रहेगा। ये समय सही रहेगा कि आप खुद के लिए खुद का वक्त निकालिए और अपने निकाले गए वक्त में जो आप चाहते हैं खरीदना वो खरीद भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी या मकान या ऐसा कुछ भी खरीदे, लेकिन आपके दिल में छोटी सी कोई चीज़ होगी खरीदनी ही है तो आप वो भी कर सकते हैं। कृपया करके केवल अपनी मन की सुने और आगे बढ़ते रहिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए राहु और गुरु का जो चांडाल योग बनने वाला है, कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्ट्रक्टिव समय साबित होने वाला है, जो कि आपके करियर में एक रुकावट के लिए खेद वाला वक्त लाएगा। तो ये वक्त आए उससे पहले कृपया करके अपने गोल क्लियर कट रखिए। आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है, अगर आपको पता है, आपने स्ट्रीम सिलेक्ट कर दिया है, आप डॉक्टर, इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो कृपया करके फोकस रख के पढ़ाई करिए और चैप्टर वाइज क्लियर कट अपना एजेंडा रखिए तो आपके लिए लाभ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु राहु का जो चांडाल दोष बनने वाला है, गलत संगति, गलत दोस्ती, वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पे आपका समय व्यतीत वो करवा सकता है। आगे बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए जो स्पेसिफिकली पढ़ाई कर रहे हैं अकाउंटेंट की, बैंकिंग क्षेत्र की, टैक्सेशन की, फॉरेन संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी ये वक्त आपके लिए बड़ा लाभदायक होने वाला है। इससे पहले कि वो तकलीफ कोई अनएक्सपेक्टेड आ जाए, प्रॉपर प्लान करके अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके अलावा मैनेजमेंट, आईटी, लॉ, मैनेजमेंट इन एमबीए, ऐसे वर्ग के जातकों के लिए भी मैं समझता हूँ ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मीन लगन के जातकों की सेहत के बारे में। देखिए, अपना स्वास्थ्य की तरफ आपको पूरा ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकती है, और जैसे ही ये राहु और गुरु का जो चांडाल योश बनने वाला है उसमें वो वृद्धि करने वाला है। तो अननेसेसरी स्ट्रेस पहली बात ना उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच आपके दिमाग पे हावी हो जाती है, और वो सोच जब दिमाग पे हावी होती है तो कहीं ना कहीं वो पेट पे पहला असर करती है। तो डाइजेशन संबंधित तकलीफ, आपके मणिपुर चक्र के संबंधित तकलीफ हो सकती है। अब जिसका मणिपुर चक्र ब्लॉकेज जो हो जाता है उससे संबंधित कई तकलीफ हो जाती है। मणिपुर चक्र जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, उसके संबंधित जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं, पैंक्रियास, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, या फिर आपकी किडनीज,
ये सारी चीज़ें तकलीफ वाला वक्त दे सकती है। आपको चोट दुर्घटना से भी बचना पड़ेगा। हड्डी, पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, ऐसा भी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। तो कृपया करके ये पूरे साल मीन लगन के जातकों के लिए खुद की सेहत का ध्यान रखना है। अन्यथा अगर चीज़ों के लेंगे तो मैं समझता हूँ आप अनएक्सपेक्टेड तकलीफ को नौचा देने वाले हैं। तो उपाय में मैं कहना चाहूँगा कि विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करना, गणपति चौथ के वक्त गणपति स्तोत्र करना, गणपति के मंदिर जाकर उनके दर्शन करना आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड के पाठ करना, बजरंग बाण के पाठ करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पुखरा रत्न पहनेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ कहीं ना कहीं जो देवगुरु बृहस्पति है वो स्वग्रही होकर के बैठा है और पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। तो कहीं ना कहीं ये वक्त आपके लिए यादगार शानदार रहने वाला है। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, एक निवेदन के साथ में कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।